एसआईपी, आपने यह शब्द हर जगह सुना होगा, है ना? आपके दोस्त इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके कलीग इसे कर रहे हैं, और यहां तक कि वह एक कजिन जो अभी भी सोचता है कि बिटकॉइन एक फिजिकल कॉइन है, वह भी अचानक एक्सपर्ट बन गया है। लेकिन एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी असल में है क्या? इसे एक सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह समझो, लेकिन आपके फ्यूचर वेल्थ के लिए। नेटफ्लिक्स के लिए हर महीने पेमेंट करने के बजाय आप एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 2,000 रुपये, एक म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। ये एक तय डेट पर ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, चलो असल बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग इस पहले जाल में फंस जाते हैं। हमें कोई खबर मिलती है, टीवी पर कोई मार्केट एक्सपर्ट कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और हम तुरंत सोचते हैं, ओह नो, मुझे अपनी एसआईपी अभी रोक देनी चाहिए। इसे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना कहते हैं। यह केवल सबसे निचले पॉइंट पर इन्वेस्ट करने और सबसे ऊंचे पीक पर बेचने की इच्छा है। थ्योरी में यह स्मार्ट लगता है, लेकिन असलियत में इन पलों की सही भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। एसआईपी का पूरा पॉइंट इसी तनाव से बचना है। रुपया लागत औसत याद है? इसे तब सबसे अच्छा काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जब आप इसे बस रहने देते हैं। यह गलती मार्केट को टाइम करने की करीबी रिश्तेदार है, लेकिन यह रणनीति से ज्यादा डर से प्रेरित है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए 60,000 रुपए अब केवल 52,000 रुपये के हैं। तत्काल अंदर से रिएक्शन घबराहट होती है। आप सोचते हैं, मैं अपनी मेहनत की कमाई खो रहा हूं। मुझे और नुकसान से बचने के लिए इस एसआईपी को अभी रोक देना चाहिए। यह एक रोलर कोस्टर से ठीक उसी समय उतर जाने जैसा है जब वह बड़ी गिरावट की ओर जा रहा हो। आप उसके ठीक बाद आने वाली रोमांचक चढ़ाई को मिस कर देते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो फंड यूनिट्स सस्ती होती हैं। यह आपकी एसआईपी के एक्टिव रहने का सबसे अच्छा समय होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नया फोन खरीद रहे हैं। क्या आप सिर्फ इसलिए एक मॉडल खरीदेंगे क्योंकि आपके दोस्त ने कहा था कि यह पिछले साल का सबसे अच्छा फोन था? फिर भी जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग यह सटीक गलती करते हैं। लेकिन ईमानदारी से यह एक क्लासिक नौसिखिया गलती है, क्योंकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा और होमवर्क करने की जरूरत है। सिर्फ एक साल का रिटर्न न देखें, फंड के प्रदर्शन को लंबी अवधि में देखें। देखें कि फंड मैनेजर कौन है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सबसे शानदार फंड का पीछा करने के बजाय एक अच्छी तरह से मैनेज्ड विविध फंड चुनें, जिसने समय के साथ लगातार प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोसेस पर भरोसा करें और हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट चेक न करें। बहुत से लोग शाब्दिक अर्थों में सेट इट एंड फॉरगेट इट रवैया अपनाने की गलती करते हैं। वे एक एसआईपी शुरू करते हैं और फिर सालों तक अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करते। लेकिन आपकी जिंदगी बदलती है, आपके वित्तीय लक्ष्य बदलते हैं और इकोनॉमी बदलती है। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो 3,000 रुपये की एसआईपी एक बड़ी प्रतिबद्धता लग सकती है। लेकिन कुछ साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है और एक अच्छी सैलरी हाइक। ज्यादातर लोग अपनी नई इनकम से मेल खाने के लिए बस अपना खर्च बढ़ा देते हैं। एक बड़ा अपार्टमेंट, एक फैंसी फोन, ज्यादा वीकेंड ट्रिप्स। वे अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाना भूल जाते हैं। आपके मंथली एसआईपी में एक छोटी सी वृद्धि कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण आपके अंतिम कॉर्पस में भारी अंतर ला सकती है। हमने बड़ी गलतियों को कवर कर लिया है, तो अब चलो एक क्विक चीट शीट के साथ इसे खत्म करते हैं। इन्हें मेरी आखिरी बड़ी बहन वाली समझदारी के शब्द समझो। सबसे पहले अपनी एसआईपी को हमेशा एक खास लक्ष्य से जोड़ो। सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट मत करो। जब आपको घबराहट महसूस हो तो आप खुद को याद दिला सकते हैं, मैं यह अपने सपनों के घर के लिए कर रहा हूं। दूसरा, हर उस चीज को ऑटोमेट करो जिसे आप कर सकते हो। यह अनुशासित इन्वेस्टिंग के लिए अल्टीमेट हैक है। आप अनिवार्य रूप से अपने भविष्य के स्वयं को पहले भुगतान कर रहे हैं, इससे पहले कि आपको उस पैसे को किसी और चीज पर खर्च करने का मौका मिले। आखिर में, जल्दी शुरू करने और स्टेप अप करने की शक्ति को अपनाओ। आपकी शुरुआती बीसियों में शुरू की गई 1,000 रुपये की छोटी एसआईपी भी दशकों में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी राशि में बदल सकती है। आपके पैसे को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा समय मिलेगा, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही शक्तिशाली होगा। तो आज ही शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा दो। तुम यह कर सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।